हेलो गाइस, हम आ चुके हैं पार्ट 3 लेके। चलो शुरू किया जाए। तो अजीब बात है। और फिर उसे याद आया कि इन लोगों को अभी भी पता नहीं है कि स्ट्रेचिंग क्या है। उस समय लोगों ने पहले से ही मालिश चिकित्सा का अभ्यास करना शुरू कर दिया था, लेकिन उस समय यह बहुत प्रभावी नहीं था, क्योंकि उस समय लोगों को अभी तक पता नहीं था कि मानव मांसपेशियां कैसे काम करती हैं। गिनियन ने तब लोगों को बताया कि हाल ही में घोड़े की सवारी करते समय उसकी गर्दन में चोट लग गई थी, लेकिन इन हरकतों के बाद उनकी गर्दन का सारा दर्द पूरी तरह से गायब हो गया और उन्होंने तुरंत बेहतर महसूस किया। जीन यांग ने यह भी कहा कि यह सरल व्यायाम गर्दन की मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है, और उन्होंने कहा कि वह उन्हें आसानी से इस व्यायाम को करना सिखा सकते हैं। उसके बाद सभी कुर्सियों पर बैठ गए और जीन यान ने उन्हें आंदोलनों का सही क्रम दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले लोगों ने अपने सिर को जितना संभव हो उतना पीछे फेंक दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने सिर को अलग अलग दिशाओं में घुमाना शुरू कर दिया। अंतिम आंदोलन के साथ लोगों को अपनी पीठ को सीधा करना पड़ा, अपने सिर को आगे बढ़ाना पड़ा और अपने कंधों को वापस फेंकना पड़ा। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वे इतनी आसानी से गर्दन के क्षेत्र में दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन शरीर की सभी गतिविधियों के बाद उनके पास था। लियांग फिर से जेआईपी न्योजांग में गया, लेकिन उसकी आश्चर्यचकित सबकी चमक पर थोड़ी सी हद तक आवर्तित थी। ली हैंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग बिना मसाज थेरेपिस्ट की मदद के गर्दन के दर्द से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हर किसी जोशियन को जल्द ही एक व्यायाम के बारे में पता चला जो गर्दन दर्द से आराम दे सकता है, और जल्द ही इसे स्ट्रेचिंग व्हील के रूप में पहचाना जाने लगा। हालांकि ऐसे एक प्रभावी अभ्यास के बावजूद जीन यांग अभी भी दुखी था। उन्होंने स्थानीय बाजार में सामग्री खरीदी जो उन्हें उस संकट से आश्वस्त करवाने में मदद कर सकती। एक स्थानीय विक्रेता आश्चर्यचकित था कि जीन यांग ने अपने आम लोगों के साथ बाजार जाने का विचार रखा, क्योंकि शाही परिवार के प्रतिनिधि लोगों से संपर्क नहीं किया जाता है। जीन यांग ने विक्रेता से कहा कि उसने तिल जैसे तेल खरीदने के लिए यहाँ आया है, लेकिन विक्रेता ने इसके बजाय तिल के तेल की बजाय गोमांस के तेल की पेशकश की। जीन यांग ने विक्रेता को पैसे दिए और उसे गोमांस मक्खन के 5 टुकड़े देने कहा। गुणवत्ता को कम करें। अपने पिछले जीवन से जीन यान को पता था कि वह जिल्द की सूजन से मरने जा रहा था, और उसने जल्द से जल्द आवश्यक दवाओं को इकट्ठा करने का फैसला किया, क्योंकि इन समयों में जिल्द की सूजन को एक घातक और लाइलाज बीमारी माना जाता था। कुछ समय बाद जीन यान ने दवा के लिए आवश्यक सभी सामग्री खरीदी, जिसके बाद वह घर लौट आए। जल्द ही जीन यांग के पीछे एक महिला दिखाई दी और कहा कि उसने देखा कि कैसे जीन यांग ने पड़ोसी सेंट में तेजी से जाना शुरू कर दिया। जीन यांग ने तब इस महिला को अपनी पत्नी कहा और उसे बताया कि चिपनी ओजोंग में कुछ किताबें पढ़ने के बाद उन्होंने अपने कुछ प्रयोगात्मक विचारों को लागू करने की कोशिश करने का फैसला किया। तब महिला ने कहा कि वह कुछ हद तक चिंतित थी कि जीन यांग अब अपने पसंदीदा शिकार के बजाय विभिन्न घृणित काम में संलग्न होना पसंद करता है। जीन यांग ने अपनी पत्नी को बताया कि वह जिप यांग जियांग में था और वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें शरीर को धोने के लिए एक आविष्कार के निर्माण के बारे में बताया गया था और वह इसे बनाना चाहते हैं। यह आविष्कार जो जीन यिन बनाना चाहता था वह साधारण साबुन था, और जीन यिन का मानना था कि जोसियन में वह इसके बिना नहीं कर सकता था। 21वीं सदी में लोग अभी भी विभिन्न त्वचा रोगों का अनुभव कर सकते हैं जो गंदे कपड़े पहनने के कारण होते हैं, जिससे विभिन्न सूजन होती हैं। जंग या पसीने जैसी कोई भी गंदगी भी त्वचा रोगों के विकास का कारण बन सकती है। एक दिन यंगजिक अपना खुद का साबुन बनाने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए उसने जिम के मालिक की दादी की ओर रुख किया जहां उसने काम किया और प्रशिक्षण लिया। उपयोग की जाने वाली सामग्री प्राकृतिक जैतून का तेल, पानी और जले हुए चावल के पुआल की राख थी, और जब इन सभी सामग्रियों को मिलाया और गर्म किया गया तो एक उत्कृष्ट साबुन का उत्पादन किया गया। जीन यंग की पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि तेल से खुद को कैसे धोएं, क्योंकि अगर तेल त्वचा पर लग गया तो शरीर सिर्फ गंदा ही होगा। तब जीन यंग ने अपनी पत्नी से कहा कि साबुन की बदौलत आप न सिर्फ खुद को धो सकती हैं बल्कि कपड़ों पर लगे तरह तरह के दाग और गंदगी को भी धो सकती हैं, जिससे कपड़े धोने और अपने शरीर को धोने की प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। उसके बाद जीन यंग की पत्नी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और आगे बढ़ गई, और जीन यांग ने एक पल के लिए सोचा कि उसकी पत्नी किसी चीज से असंतुष्ट थी और वह पत्नी बहुत परेशान थी। जीन यांग ने अपनी पत्नी के व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया और रसोई में चला गया जहां वह साबुन तैयार करना चाहता था। जीन यांग ने सामग्री के अनुपात के साथ प्रयोग किया और कई प्रयासों के बाद वह वांछित फोमिंग प्राप्त करने में सक्षम था। अच्छे फोमिंग के बावजूद जीन यांग सोच रहा था कि उसका साबुन कितना प्रभावी होगा। परिणामस्वरूप तरल ने एक मजबूत अप्रिय गंध देना शुरू कर दिया, और जीन यांग ने फैसला किया कि उसे पहले इस साबुन की कोशिश करनी चाहिए। जल्द ही साबुन बनाने वाला तरल कठोर हो गया, और फिर जीन यांग ने साबुन के कई टुकड़े काट दिए और अभ्यास में अपने साबुन का परीक्षण करने चले गए। इसके बाद जीन यांग ने साबुन को एक्शन में आजमाने का फैसला किया, और कुछ छोटी मोटी कमियों के साथ भी साबुन ने जीन यांग के शरीर और कपड़ों को अच्छे से साफ किया। जीन यांग को विशेष रूप से साबुन की सुखद गंध पसंद आई, जिसे साबुन में तिल के तेल के लिए धन्यवाद दिया गया था।
एक बिंदु पर जिन यांग का मानना था कि वह अपने साबुन का बड़े पैमाने पर उत्पादन स्थापित करने और इसे विदेशों में बेचने में सक्षम होगा। हालांकि जिन यांग ने अचानक सेजोंग की वर्तमान स्थिति के बारे में चिंता करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि तेजोंग भी विश्वास है कि भले ही उसके अपने पिता सेजोंग को अपनी स्थिति की समस्या को हल करने के लिए मजबूर नहीं कर सके, तो वह निश्चित रूप से सेजोंग को अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए राजी नहीं कर पाएगा। तब जीन यांग ने सोचा कि अगर उन्होंने किसी तरह सेजोंग को खेल अपनाने के लिए राजी करने की कोशिश की, तो सेजोंग शायद सोचेंगे कि उनका बेटा सिर्फ बकवास कर रहा है। इसके अलावा जीन यांग को डर था कि अन्यथा सेजोंग उसे मिरांडो या लैंडो भेज देगा, जिसे अब एलन-डू और जुजुडो के नाम से जाना जाता है। जब जीन यिन ने धोना समाप्त कर दिया, तो उन्हें लगा कि उन्हें अपने मोटापे से निपटने के लिए तर्क के साथ सेजोंग को पछाड़ने की आवश्यकता है। जीन यिन ने यह भी सोचा कि उन्हें खुद वजन कम करना चाहिए और मांसपेशियों का निर्माण करना चाहिए, और शायद यह खेल के लिए जाने के सेजोंग के फैसले को भी प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले जीन यिन ने 3 बुनियादी व्यायाम करने की योजना बनाई ताकि समय के साथ उसकी मांसपेशियां और शरीर मजबूत हो जाएं और ताकि वह 400 किलोग्राम वजन उठा सके। जीन यांग ने शरीर सौष्ठव को एक वास्तविक विज्ञान बनाने और शरीर सौष्ठव पर एक पुस्तक लिखने के बारे में भी सोचा। जीन यांग आश्वस्त था। देखने के लिए थैंक यू, दिल से शुक्रिया। ये ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।